से आई ये तो बता दे हमें। बई माखन तू खावे, बई माखन हम खावे। मक्खन है ना, बई मक्खन तू खावे, बई मक्खन हम खावे। तो तुझ में ताकत कहां से आई ये तो बता दे। कन्हैया ने कहा कि कह दूं कि हाँ कह दो। आए कन्हैया तुरंत ही गोपियों की तरफ देख कर के कहने लगे हैं, और गोपियों के बीच में वृषभान नंदिनी राधा जी विराजमान है। आए कन्हैया कहने लगे, मित्र मदमंगल सुनो, कछु माखन को बल बड़ा, कछ गोपिन करी सहाय। राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। वहां पर राधा जी बैठी थी तो तुरंत प्रसन्न है गई महाराज। 7 दिन 7 रातें हो गई बंधु, बरसात बंद नहीं हुई। अंत में इंद्र हताश हो गया, परास्त हो गया। 8वें दिन सूर्य नारायण निकल आए, बदल फट गया है, प्रकाश हो गया। कन्हैया ने कहा, सूर्य नारायण निकल आए है, सब बाहर निकल जाओ। सब ब्रजवासी बाहर निकल गए बंधु। गोवर्धन भगवान को रखा है। सब ब्रजवासी अपने अपने कुटिया पर जाकर के अपने अपने निवास स्थान पर जाकर के पहुंचे। एक दिन ब्रजवासियों ने कहा, लाला रे तूने ये कहा था कि मैं भगवान हूं, ब्रह्म बेवर्त प्राण। आपने कहा था कि मैं भगवान हूं, तो भगवान तो बैकुंठ में रहता है। बैकुंठ तेरा कैसा है हम देखना चाहते हैं, तेरा बैकुंठ। सब ब्रजवासी इकट्ठे थे, मदमंगल तोष भद्र आदि सब ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा, तुम लोग मेरा बैकुंठ देखना चाहते हैं तो देखो। सब लोग नेत्र बंद कर लो। सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और तुरंत नेत्र खोले तो बैकुंठ में खड़े हैं। न कोई किसी से बोलता है, मौन बैठे हैं, सब स्मरण कर रहे हैं। भगवान कैसी छवि है सब में। सब ब्रजवासी चक्कर काट रहे हैं बैकुंठ में कि हमारो मित्र काना मिल जावेगो, पर काना नहीं मिला। पूछा, भैया कन्हैया कहाँ है? कि कन्हैया के लिए रास्ता बताया तो 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर जय और विजय सामने खड़े हैं पहरेदार। मदमंगल बोलो, भैया कनुआ तेरे मिलने के लिए बहुत सिकोटी देखना पड़ती है, कहना सुनना पड़ता है। इसलिए भैया हमारा वृंदावन बढ़िया है, तेरे साथ में गिल्ली डंडा खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, इसलिए हमारा वृंदावन बढ़िया है। हमें तो भैया वृंदावन भेज दे। सबों ने नेत्र बंद किए, सब वृंदावन धाम में आ गए हैं। आज कन्हैया ने बैकुंठ के दर्शन ब्रजवासियों को कराए गए हैं। एक वीर गौ चारण लीला चल रही थी तो गोवर्धन पर बैठे
आज मेरे गोविंद इतने में इंद्र आए। आप परिक्रमा दोगे तो सुरभि कुंड मिलेगा, वहां पर सुरभि गाय को उतारा गया है। ऊपर आप चढ़ करके देखोगे तो खुर दिखलाई दिए हैं, खुर है गायों के। आज गोविंद गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए तो गोवर्धन पसीजने लगा था। इतने में गाय उतरी तो गाय के खुर छप जाते हैं। ऐरावत हाथी उतरा है तो उसके पैर भी छपे हैं। एक शिला है महाराज, उसमें से सिंदूर निकलता है, घिसने पर सिंदूर निकलता है। वो हमारी राधा जी सिंदूर लगाती हैं, हमें भी वो शिला है, उसमें से सिंदूर निकलता है घिसने पर। आए कन्हैया का गाय के दुग्ध से अभिषेक किया है बंधु, और स्तुति करने लगे हैं कि विशुद्धि सत्वं तवदाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तकम। हे प्रभु, मैं अज्ञानी था, मैं मूढ़ था, मुझे माफ कर दीजिए। स्तुति करके इंद्र चला जाता है। एक बार नंद बाबा अर्धरात्रि में उठ गए। देखो उनका नियम था 4 बजे उठ करके जमुना में स्नान करके और शालिग्राम की पूजा करना, उनका नियम था बंधु। एक बार अर्धरात्रि में उठ गए, चंद्रमा का प्रकाश था। पहले घड़ी आदि नहीं चलती थी, अंदाज ही लगा लेते थे कि 4 बज गए। कोई कोई वृद्ध व्यक्ति अभी भी अनुभवी व्यक्ति है, कोई तुरंत बता देते हैं कि 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। उन्हें घड़ी की आवश्यकता नहीं है बंधु। आज नंद बाबा अर्धरात्रि में जागे और तुरंत ही अपनी डोर और लोटा लेकर के जमुना जी के में स्नान करने के लिए गए हैं। तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण है, वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ के बंधु कारागृह में बंद कर दिया है। आज कन्हैया को मालूम पड़ा है, वरुण के यहाँ पर जाकर के पहुंचे हैं। वरुण ने भव्यता से स्वागत किया है, नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा को मालूम पड़ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये हमारा और बहुत दिन हो गए बंधु। शरद पूर्णिमा का समय आया है, शरद पूर्णिमा का समय आया। आए गोविंद ने अधरोष्ट पर मुरली को बजाया। अर्धरात्रि में मुरली को बजाया तो संसार के जितने जीव थे बंधु सब मोहित हो जाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अधरोष्ट पर मुरली को बजाया, सब मोहित हो जाते हैं, पर बंधु 3 व्यक्ति मोहित नहीं होते। 3 व्यक्ति कौन नहीं मोहित हुए, राजा ने प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आए कन्हैया की बंसी को सुनकर के 3 व्यक्ति मोहित नहीं हुए। कौन कौन? वेद न मोहे सत्य ते, कवि ने लिखा है अपनी मति के द्वारा। 3 व्यक्ति मोहित नहीं हुए थे। कौन? वेद न मोहे ज्ञान से
शेष श्रवण से हीन, सांपों के कान नहीं होते, चक्षुश्रवाहा, आंखों से सुनता है वो। सती नमोई सत्य ते, हे नामो ये तीन, ये तीन व्यक्ति नहीं मोहित हुए थे। आज गोविंद ने बंसी बजाई तो तीन व्यक्ति मोहित नहीं हुए थे बंधु। कौन कौन नहीं मोहित हुए कि सुनो। एक कंसा और कंसनी और कंस की माया, जो तीनों मोहे रही मदपुरी छाए। ये तीन व्यक्ति नहीं मोहे थे। आज गोविंद ने बंसी बजाई है तो बंधु तीन व्यक्ति नहीं मोहित हुए थे। और कौन कौन? ब्रह्मा सृष्टि कर रहे, पालन विष्णु संग, ये तीनों मोहे रही भोला पी गए भंग। ये तीनों व्यक्ति मोहित नहीं हुए थे महाराज। आज गोविंद एक एक गोपी का नाम लेते हैं और उसी गोपी को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी ने भागवत चरित्र में लिखा है, कछुकी अंग बैठाय पूत का दूध पिबावे। एक गोपी है ना, अपने लाला को दूध पिला रही थी बंधु, दुग्ध पान करा रही थी। और इतने में मेरे गोविंद ने आवाज दी है, अपने पूत को छोड़ करके गोविंद की शरण में जाकर के पहुंच गई है। एक गोपी अपने पति की सैया को सजा रही थी, पति की सैया को, पलंग को सजा रही थी बंधु। इतने में गोविंद ने आवाज दी है, सैया को छोड़ करके गोविंद की शरण में जाकर के पहुंच जाती है। कछुक प्राणपति है तो फूल की सेज सजावे। वो गोविंद की शरण में गोपी पहुंची है। एक गोपी है ना महाराज, सबके बर्तन मांज रही थी, वो बर्तन मांज रही थी। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर लिखा है महाराज भागवत चरित्र में, कछुक भोजन करवाए सबन के बासन माजे, कछु उबटन कर नहाय नेत्र में अंजन लगावे। एक गोपी बर्तन मांज रही थी, गोविंद ने उसका नाम लिया तो वो सब कुछ भूल गई कि मेरे हाथ मिट्टी से सने हैं या नहीं, उसने धोए भी नहीं है। गोविंद की शरण में जाकर के बंधु पहुंच जाती है। एक गोपी काजल लगा रही थी, अंजन सुरमा, एक आंख में लगो और दूसरे में लगाती जा रही। इतने में गोविंद ने आवाज दे दी, अंजन को छोड़ करके, काजल को छोड़ करके गोविंद की शरण में जाकर के पहुंची। लहंगा चुंदरी पहन रही थी एक गोपी, गोविंद ने नाम लिया तो उल्टा सीधा पहन करके गोविंद की शरण में। महाराज कहां तक वर्णन करे, लाखों गोपियां इकट्ठी है गई, कितनी लाखों। आज कन्हैया कहते हैं
आओ बैठो कुशल सब, अरे गोपियो आओ पधारो। आओ बैठो कुशल सब, करो कष्ट कई काम से, रात अंधेरी बन बिकट, ज्यों आई निज धाम से। अरे गोपियों, रात्रि में अर्ध